बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। हमने स्टार्ट किया हुआ था अमेज़न होलसेल कोर्स, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि होलसेल बिज़नेस के अंदर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, कौन कौन सी बेस्ट मार्केट प्लेसेस हैं आपके लिए होलसेल बिज़नेस को लॉन्च करने के लिए, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि आप होलसेल बिज़नेस में एक एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 4 है हमारा अमेज़न होलसेल कोर्स का। आज हम पढ़ेंगे टास्क परफॉर्मेंस इन अमेज़न FBA होलसेल। अगर आप FBA होलसेल कर रहे हैं तो उसमें आपको टास्क कौन कौन से परफॉर्म करने होते हैं, कौन कौन से काम करने होते हैं एक कंप्लीट होलसेल लॉन्च करने के लिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ आज हम देखेंगे कि होलसेल क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से हमें काम करने होते हैं अमेज़न FBA होलसेल के अंदर। तो फर्स्ट थिंग कि अमेज़न होलसेल क्या होता है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अमेज़न होलसेल अमेज़न के ऊपर बिजनेस करने का दूसरा तरीका है। सबसे बड़ा, सबसे प्रॉफिटेबल तरीका अमेज़न के ऊपर काम करने का वो प्राइवेट लेबल है। सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल वे ऑफ वर्किंग ऑन अमेज़न इज़ अमेज़न होलसेल। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसमें आपको अपना खुद का कोई ब्रांड ओपन नहीं करना होता। आप एक वेल इस्टेब्लिश ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, उनका रीसेलर बन के आप उनकी प्रोडक्ट्स उसी ब्रांड नेम के ऊपर सेल करते हैं। ठीक हो गया, और दरमियान में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अमेज़न होलसेल का, जिसके अंदर आपने एक अच्छे खासे बड़े ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना होता है, जिसका मार्केट में अच्छा नाम हो, जिसकी प्रोडक्ट्स मार्केट में काफ़ी सेल होती हो। उस ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने के बाद आपने उनसे उनकी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीदनी है और उसको अमेज़न के ऊपर ला के लॉन्च कर देना है, और बाद में उसके सेल आउट करना है। जब वो प्रोडक्ट सेल होगी तो दरमियान में आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकेंगे। इसका प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट लेबल की निस्बत थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी आप एक यूनिक प्रॉफिट मार्जिन अमेज़न FBA होलसेल में अर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको FBA होलसेल में कौन कौन सी टास्क परफॉर्म्स करनी होती हैं, कौन कौन से काम करने होते हैं। सबसे पहली टास्क वही है जो आपको प्राइवेट लेबल में करनी होती है, और वो ये है कि आपको सबसे पहले एक सेलर अकाउंट तैयार करना है। आपके पास जब तक कोई सेलर अकाउंट नहीं होगा तब तक आप होलसेल भी नहीं कर सकते, ना ही आप अमेज़न के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है सेलर अकाउंट क्रिएशन का, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। लेक्चर नंबर 6 में आप जाके उसको देख सकते हैं। सेकंड टास्क जो हमने परफॉर्म करनी होती है अमेज़न होलसेल के अंदर, वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग की टास्क। ठीक हो गया, तो हंटिंग हमने करनी होती है, मतलब हमने कोई बेहतरीन सा प्रोडक्ट तलाश करना होता है, कोई बेहतरीन सा हमने ब्रांड तलाश करना होता है जिसके साथ हम होलसेल में बिज़नेस कर सकें। तीसरा काम हमारा होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। अब हमने उस ब्रांड की जो उसकी क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरना होता है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है, और उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को ब्रांड से ख़रीदना होता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। उसके बाद हमारा काम आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। हमने मी टू लिस्टिंग करनी होती है। इसके अंदर हम प्राइवेट लेबल वाली लिस्टिंग नहीं करते। अमेज़न होलसेल के अंदर हम जो लिस्टिंग करते हैं वो होती है मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग का मतलब है कि हमने ऑलरेडी जो बंदा उस ब्रांड के साथ काम कर रहा है अमेज़न के ऊपर, हमने उस बंदे की लिस्टिंग के साथ मी टू करना, मतलब उस बंदे की लिस्टिंग को कॉपी करना है। सिंपल अगर वर्ड्स में आपको कहूँ, अब एक ब्रांड है, उसके साथ आप अकेले बंदे तो होंगे नहीं होलसेल करने वाले। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस ब्रांड के साथ होलसेल कर रहे होंगे, और हम ब्रांड भी वही ढूंढते हैं जिसके साथ कम से कम 3 बंदे होलसेल में पहले से मौजूद हों, ताकि वो हमें अश्योरिटी हो जाए कि वो ब्रांड एक तो प्रॉफिटेबल है, दूसरा वो हमें अलाउ कर देगा होलसेल बिजनेस में। ठीक हो गया, तो जो 2 या 3 बंदे आपके अलावा होलसेल कर रहे हैं, हमने उन्हीं की लिस्ट के साथ मीटू करना होता है, उन्हीं की लिस्ट को कॉपी करना होता है। ठीक हो गया, तो वो होती है प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेज़न FBA होलसेल की। देन नेक्स्ट टास्क जो हमने परफॉर्म करनी होती है होलसेल बिजनेस में, वो होती है LLC क्रिएशन। LLC का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आपको अपना खुद का एक कंपनी या खुद का एक ब्रांड ओपन करके जिस ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं ना, उसको आपने ये नहीं बताना होता कि आप उसकी प्रोडक्ट को अमेज़न पे लॉन्च करेंगे। बेसिकली आप उस ब्रांड को ये शो करवाते हैं कि आपकी खुद एक प्राइवेट कंपनी है, आप एक प्राइवेट कंपनी को ओन करते हैं, और आप उस प्राइवेट कंपनी के थ्रू उस ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो उस प्रोसीजर में आप अपनी प्राइवेट कंपनी के नाम पे LLC तैयार करवाते हैं, उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और साथ में उसी कंपनी के नेम पे एक वेबसाइट तैयार करवाते हैं। और ये दोनों चीज़ें जब आप ब्रांड को दिखाते हैं
तो ब्रांड आपको अप्रूव कर देता है एज देयर होलसेलर और बाद में आपको अपने प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें LLC चाहिए होती है। LLC बेसिकली USA और दुबई के अंदर वर्ड यूज़ होता है, बाकी कंट्रीज़ के अंदर कुछ कंट्रीज़ में LLC वर्ड यूज़ होता है और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसे हम LTD कहते हैं, लिमिटेड। ठीक हो गया, लिमिटेड कंपनी। तो LLC का भी यही फुल फॉर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो कि इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आप एक प्राइवेट कंपनी ओन करते हैं। ठीक हो गया। ये LLC आपको तैयार करवाना होता है। ये इसके रिगार्डिंग हम पूरा एक लेक्चर रखेंगे इस चीज़ पे कि LLC आप कहाँ से तैयार करवा सकते हैं, किस तरह से तैयार हो सकता है। देन आता है शिपमेंट प्लान। अब यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि होलसेल के अंदर जो ब्रांड होता है ना, वो डायरेक्ट अमेज़ोन की इन्वेंट्री तक शिप नहीं करता होता प्रोडक्ट, क्योंकि आप ब्रांड को ये बताते ही नहीं है कि प्रोडक्ट अमेज़ोन की इन्वेंट्री तक जाना है। आप ब्रांड से प्रोडक्ट अपने पास मंगवाते हैं पहले अपनी किसी जगह पर, बाद में फिर वहाँ से आपने अमेज़ोन की इन्वेंट्री तक शिप करनी होती है प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको शिपमेंट प्लान तैयार करना पड़ता है। बट फर्स्ट आप ब्रांड से प्रोडक्ट अपने पास मंगवाएंगे, ब्रांड कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट अमेज़ोन की इन्वेंट्री तक नहीं भिजवाएगा। देन बात आती है प्रोडक्ट रैंकिंग की। आपको अब जो बाकी के 2-3 होलसेलर हैं जो आपकी ही प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, आपके जैसी ही प्रोडक्ट सेम ब्रांड के साथ सेल आउट कर रहे हैं, अब आपने उनमें से ज़्यादा ऑर्डर लेने हैं। तो ऑर्डर लेने का तरीक़ेकार होते हैं बाय बॉक्स, उसे हम कहते हैं। बाय बॉक्स की एक गेम होती है अमेज़ोन के ऊपर। ये आम गेम नहीं होती जिससे आप खेलते हैं, ये बेसिकली एक स्ट्रेटजिक गेम है। स्ट्रेटजी होती है जिसकी बेस पे अमेज़ोन होलसेलर्स को रैंक करता है। तो जिस होलसेलर की प्राइस सबसे कम होती है, उसके रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, अमेज़ोन हमेशा ज़्यादा ऑर्डर्स उसी को ला के देता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं बाय बॉक्स। तो जो बंदा बाय बॉक्स विन करता है उसे मैक्सिमम ऑर्डर्स मिलते हैं पूरे महीने के। तो हम यही ट्राई करेंगे कि अगर हम होलसेल में बिज़नेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम बाय बॉक्स हम ही विन करें बाकी होलसेलर्स में से, और ताकि मैक्सिमम ऑर्डर्स जो हैं वो हमें मिल सकें। तो इसके रिगार्डिंग भी हम प्रॉपर लेक्चर में बात करेंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है और उसके किस तरह से हम विन कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें अप्लाई करनी होती हैं। देन होता है PPC रनिंग। PPC इसमें ज़रूरी नहीं होती होलसेल में। उसकी रीज़न ये होती है कि आप हमेशा उसी ब्रांड के साथ काम करते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी सेल्स निकाल रहा है। ठीक है, जो ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी फेमस है, हम उसी के साथ होलसेल कर रहे हैं, तो उसको तो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद ही इतनी ज़्यादा कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी खुद की लिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं PPC के थ्रू, तो वो आप छोटे लेवल पर PPC कैंपेन अगर आप रन करना भी चाहते हैं मज़ीद ऑर्डर्स हासिल करने के लिए, तो वो आप रन कर भी सकते हैं। ठीक हो गया। PPC के बाद वही PPC ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, जिसके अंदर आप लोग अपनी रन की हुई PPC कैंपेन को वक्त के साथ साथ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आ जाता है कस्टमर सपोर्ट। इसमें आपको कस्टमर सपोर्ट का बहुत ख्याल रखना होता है होलसेल बिजनेस में, क्योंकि इसमें बाय बॉक्स की गेम आ जाती है। प्राइवेट लेवल में आपके अलावा कोई बंदा नहीं है, ठीक है, जो सेम आपके वाली प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बैठा होगा, तो उसमें बाय बॉक्स की टेंशन नहीं होती। बट होलसेल के अंदर आप जिस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, 3-4-5 बंदे ऑलरेडी उस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब आपने उन तमाम लोगों से ऑर्डर खींच के अपने पास लेके जाने हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कस्टमर सपोर्ट का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है अगर आप होलसेल या अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। उसके बाद आखिर में आता है केस ओपनिंग। केस ओपनिंग वही है जो हमने प्राइवेट लेवल वाले कोर्स में डिस्कस किया है। हमारे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट वाले कोर्स के अंदर हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जो दोनों में सेम है। जो नई चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो केस ओपनिंग का वही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, लिस्टिंग के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, या PPC कैंपेन में कोई इशू आ रहा है, तो आप अमेज़न के साथ केस ओपन कर सकते हैं। अमेज़न को अपना मसला बता के उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। और लास्ट में आपने अकाउंट मैनेजमेंट करनी होती है, अपनी नंबर ऑफ़ सेल्स को मैनेज करना होता है, PPC मैनेज करनी होती है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ अमेज़न को प्रोवाइड करनी होती है। जहाँ पर अमेज़न जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो आपने हर चीज़ मैनेज करनी है। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं अकाउंट मैनेजमेंट। इसके रिगार्डिंग भी हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली ये सिंपल सी टास्क थी जिनका आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देना था आज के लेक्चर में, कि होलसेल बिजनेस में हमने कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करनी होती है, कौन कौन से नए काम है जो हम प्राइवेट लेवल में नहीं करते बट होलसेल में करते हैं, और कौन कौन से ऐसे काम है जो प्राइवेट लेवल में तो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं बट होलसेल में अगर हम नहीं भी करते तो चल जाता है काम। ठीक हो गया। तो अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है टास्क परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग या किसी भी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम, दोनों तरीक़ों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।